कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बड़ी बात कही है। कांग्रेस सांसदों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैं 10 साल में राजनीति का चेहरा बदल दूंगा और अगर नहीं बदल पाया तो पीछे हट जाऊंगा। 10 साल में राजनीति का चेहरा बदलने का दावा किया है राहुल गांधी ने। हर पार्टी में सत्ता कुछ सीमित हाथों में, मैं जमीन से उठकर नहीं आया हूं। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही हैं। कांग्रेस सांसदों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं 10 सालों में राजनीति का चेहरा बदल दूंगा। और प्रधानमंत्री पद के लिए जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर मुझसे पूछा जाना गलत है। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी से पूछना गलत है, ये उन्होंने कहा। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ये भी कहा कि 10 साल में वो राजनीति का चेहरा ही बदल देंगे। इसके अलावा और पत्रकार भी वहां पर मौजूद थे, उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कुछ सुना है, सुनिए। आज राहुल गांधी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि उनका उद्देश्य भारत की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति को बदलना है। आज यहाँ पर उनके अनुसार हो क्या रहा है कि हर राजनीतिक दल में चंद लोगों के पास सत्ता सीमित होती है। उन्होंने कहा जैसे कांग्रेस में 8-9-10 लोग होंगे, भारतीय जनता पार्टी में 7-8 लोग होंगे, सपा में 2-3 लोग होंगे, बसपा में 1 व्यक्ति होगा। तो होता यह है कि जो लोग उनके साथ जुड़े होते हैं, जो नेता, जो लोग लड़कर नीचे जमीन से उठ के आते हैं और पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, 790 के करीब यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर उनके पास कोई पावर नहीं होती है, एम्पावर नहीं होते हैं कि वो किसी बात को खुल के कह सके। मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं इस स्थिति को बदल पाऊँ। किसी ढंग से जो आज 20 लोगों के हाथ में सत्ता है, अगर आप इसको गौर करेंगे तो भारतीय सत्ता कुल मिलाकर 100-125 लोगों के हाथ में केंद्रित हो गई है। अगर हम उसको 1000 हाथों में पहुंचा सके तो एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अगर कांग्रेस ही कर पाएगी तो और अन्य राजनीतिक दल भी मजबूर होंगे इसी बात को करने को। यानी जो ये कहा जा रहा है कि एक सेंट्रलाइज्ड ये लीडरशिप है, उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात उन्होंने की। उसको पावर को डिवॉल्व करने की बात है। डिसेंट्रलाइजेशन गलत शब्द होगा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर की जरूरत है। और अगर ये हो पाता है तो उनका कहना यह है कि जैसे मेरिट है, लोग सक्षम होते हैं पर उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि जो नेता होता है वो मेरिट को न देखकर उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस परिवार से आता है, इस बात पर निर्णय लिए जाते हैं। उन्होंने खुद अपने को बताया कि मैं ये क्यों देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पैराट्रूपर की तरह आया हूँ, मैं नीचे से उठ के नहीं आया हूँ। इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि जब मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे कोई खतरा नहीं है, पर जब दूसरा नेता जो नीचे से उठ के आता है वो हमेशा महसूस करता है कब उसके हाथ से सत्ता चली जाएगी, वो कैसे सत्ता में बना रहे, उसकी सारा का सारा ध्यान उस पर केंद्रित होता है, ना कि इस पर केंद्रित हो कि जिन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनके लिए वो कैसे काम करे। ये एक कठिनाई है। तो कहता है इसको बदलने की जरूरत है। मुझसे वो कहते हैं कि मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। मुझसे ही पूछा जाता है कि आप शादी करोगे नहीं करोगे। कहते मुझे हंसी आती है कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनने की बात है तो उससे समस्याएं सुलझेंगी। सिस्टम को सुधारना होगा तभी समस्याएं सुलझ पाएंगी। लेकिन कोई टाइम फ्रेम दिया है क्या? देखिए, उनका कहना है कि मैं कांग्रेस में कोशिश कर रहा हूँ, एक प्रक्रिया की शुरुआत है, समय तो लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 10-12 साल में अगर इसको नहीं कर पाया तो फिर मैं बाय बाय कर लूंगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता राजन सिंह और वरिष्ठ संवाददाता विजय विद्रोही। राजन, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस जगह पर राहुल गांधी ने सारी बातें कही, कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद थे और क्या कुछ कहा उन्होंने?
देखिए, राहुल गांधी ने ये तमाम बातें संसद में सेंट्रल हॉल में कही है। और सेंट्रल हॉल में जब तमाम सांसद, क्योंकि आज सदन स्थगित होने के बाद राहुल गांधी पहले अपने पार्टी के सांसदों से मुलाकात कर रहे थे, और मुलाकात करने के बाद उन्हीं सांसदों के साथ वो सेंट्रल हॉल तक पहुंचे, जहां पर वरिष्ठ संवाददाता जो पत्रकार लोग हैं वो भी मौजूद थे, और उनके मौजूदगी में ये तमाम बातें कही। सबसे पहले उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो एक पैराट्रूपर की तरह आए हैं, लीडरशिप वो नीचे से नहीं आए, उठकर आए हैं, बल्कि एक पैराट्रूपर की तरह आए हैं, और इसलिए वो तमाम बातों को समझ सकते हैं कि क्योंकि उन्हें कोई खतरा नहीं है कि उन्हें उनकी लीडरशिप चली जाएगी। तो साफ तौर पर उन्होंने राजनीति को बदलने की बात कही, और तमाम जो पत्रकार थे उनसे लगातार जब ये सवाल कर रहे थे कि वो शादी कब करेंगे और प्रधानमंत्री कौन होगा, तब उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री होना कोई जरूरी नहीं है, वो राजनीति को बदलने के लिए आए हैं, राजनीति में लंबी पारी खेलने के लिए आए हैं, और राजनीति में बदलाव की शुरुआत वो कांग्रेस से करना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें संसद के सेंट्रल हॉल में उन्होंने वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कही थी। जी, हमारे साथ विजय विद्रोही भी बने हुए हैं। विजय, हर पार्टी में सत्ता कुछ सीमित हाथों में है, इस बात का क्या मतलब निकाला जाए, कुछ सीमित हाथों में? देखिए, हर पार्टी में एक आला कमान होता है, और आला कमान की एक अलग कोठरी होती है। उस कोठरी में कुछ नज़दीकी लोग होते हैं, और वही सारे करते हैं। ये बात कांग्रेस हो, इस पे भी लागू होती है। ये बात सीपीएम जैसी पार्टी पर भी, जहां पर एक तरह से पॉलिट ब्यूरो है, वहां पर भी लागू होती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर राहुल गांधी ने ये बात कही है, ये बात बड़ी दूर तक जाएगी। अगर राहुल गांधी को लगता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण वो कांग्रेस में करना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत आसान काम है। 6 साल से वो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई में सत्ता का विकेंद्रीकरण का काम करते रहे। उसमें कुछ आंशिक रूप से ही सफलता उनको हासिल हुई है। लेकिन अगर पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी राज्यों में जो आपके स्थानीय छत्रप हैं, जो मुख्यमंत्री हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको आप ज़्यादा मौका दीजिए, वो अपने राजनीतिक फैसले अपने हिसाब से कर सकें, आला कमान की हर चीज़ में ज़रूरत नहीं पड़े। अब यहाँ होता यह है कि कहीं पे मुख्यमंत्री चुना जाना है तो केंद्र से 2 पर्यवेक्षक आते हैं, विधायक दल की बैठक होती है, 1 लाइन का प्रस्ताव पास होता है कि अंतिम फैसला सोनिया गांधी आला कमान करेगा। तो इसको बदलना राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा खेल नहीं है। इसके लिए उनको 10 साल भी नहीं चाहिए। ये काम वो अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में कर सकते हैं।